Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें वेंटिंग का दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों के कमरे में आ जाती है और कहती है इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन वो है जो किसी को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सीलिंग एक नेकलेस निकालता है और लेन युमिंग से कहता है मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। वो कहती है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। क्या मुझे तुम्हें कोई कीमती स्टोन देना चाहिए? वो कहती है नहीं, मुझे ये पसंद है और मुझे कोई स्टोन नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए और तुमने मुझे सब कुछ दिया है। कहता है ठीक है। वो कहती है वैसे तुमने मुझे ये देने के बारे में कैसे सोचा? वो कहता है मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब तुम नशे में थी और किलिंग सेट को तोड़ दिया। तब काफी अंधेरा था और स्टार चमक रहे थे और तुम काफी सुंदर दिख रही थी। वैसे एक टेलीविजन शो मेरी वाइफ के साथ मेरा इंटरव्यू कराना चाहता था, लेकिन उस समय मैं काफी बिजी था, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अब कुछ जगह है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। वो कहती है बिल्कुल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वेंटिंग कहती है नकली शादी। उन्होंने जरूर किसी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए होंगे और मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीलिंग उसे नेकलेस पहना देता है और उसके करीब जाकर उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ वेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ रही थी और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वो मिल भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीलिंग मीटिंग में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए असिस्टेंट कहता है मिस्टर सी। वो कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, कंटिन्यू रखो। वहीं दूसरी तरफ यूनशा अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी कुछ लोग अंदर आते हैं और कहते हैं मिस्टर सी, मैं ज्वेलरी कंपटीशन का एक पार्टिसिपेंट हूँ और मुझे सेकंड राउंड में हटा दिया गया और लॉजिकली जो कॉपीराइट डिजाइन मैंने डिजाइन किया है वो मेरा होना चाहिए, तो फिर वो न्यू प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? इस बारे में आपको मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तभी असिस्टेंट कहता है माफ करना, लेकिन हम अभी मीटिंग में हैं। अगर कुछ होता है तो आप हमारी कंपनी के लॉयर से बात कर सकते हैं। वो कहते हैं आप हमारे साथ इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते, आपको हमें समझाना होगा, क्योंकि एक समय आपकी मॉम भी एक डिजाइन कंपटीशन के लिए एक्सपोज हुई थी और अब बेटा भी माँ के रास्ते पर चल पड़ा है। तुम भी एक प्लेजराइज्ड डॉग हो। तभी असिस्टेंट उन्हें बाहर निकालता है। तभी वो कहता है मीटिंग यहीं पर रोक दी गई है, बाकी की रिपोर्ट मुझे फाइल बना के भेज दीजिए, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यिंग चिल्लाते हुए कहती है बुरी खबर, लिंग शू और जी ग्रुप के साथ कुछ हुआ है। कहती है मुझे पता है, एक पार्टिसिपेंट ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन मुझे इस पे बिलीव नहीं है। मैं इतने दिनों से उसके साथ रह रही हूँ, मुझे पता है कि वो उस तरह का इंसान नहीं है। तभी यिंग कहती है ये वो नहीं है जो तुम कह रही हो, तुम्हारी और जी लिंग शू की शादी नकली है, ये सबको पता चल गया है। वो कहती है ये क्या कह रही हो तुम? तभी वो कहती है खुद ही देख लो, और उसके पास इसका एविडेंस भी है। वैसे तुम उसके साथ लंबे समय से नहीं हो, इस तरह के अमीर लोग इसी तरह बड़े होते हैं, इसलिए तुम्हें इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। वो कहती है मेरे फादर ने कहा है एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट को अपनी फ्रेंडशिप को अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर बिलीव करना होगा, चाहे वो मुझे पसंद करता हो या नहीं, लेकिन मैं उससे पूछूंगी। तभी यिंग कहती है मिस लिन आप कब पूछने वाली हैं? वो कहती है अभी। तभी जी लिंग शू को लिन युमिंग का कॉल आता है, जो कहती है मैंने अभी अभी न्यूज देखी, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है चिंता मत करो। कहती है वैसे पहले तुमने जिस इंटरव्यू के बारे में बात की थी, हम उसे आगे बढ़ाए ताकि अभी जो र्यूमर फैल रही है उसे हम सॉल्व कर सके। वो कहता है इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मुझे बता देना। वो कहता है ठीक है। वो कहती है वैसे तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहता है मैं जी फैमिली के पुराने घर पे हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब हम बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जी लिंग शू के फादर कहते हैं तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो, और साथ ही तुमने नकली शादी भी कर ली, तुमने हमारी पूरी जी फैमिली छीन ली है। तभी स्टेप मदर कहती है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी मॉम के 15% शेयर्स भी है, तो फिर तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तुम जो चाहते हो वो सब तुम्हारे हाथ में है। और जी लिंग शू के फादर को चाय देने के लिए जाती है, तभी वो उसे दूर हटाते हैं और कहते हैं तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मैं तुम्हें पहले बाहर निकाल दूंगा। और जी लिंग शू से कहते हैं सोच समझ के जवाब देना, ये फर्जी शादी का समझौता, क्या ये वही औरत है जिसे तुम हमारी फैमिली की यंग मिस बनाना चाहते थे? वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने उसे उसकी फैमिली के कर्ज के लिए धमकी दी और उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया, वो भी सिर्फ शेयर्स हासिल करने के लिए, जो कि लिन युमिंग भी सुन लेती है। तभी उसके फादर कहते हैं तुमने जो किया है उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। तभी वो कहता है कल मैं डिजाइन कंपटीशन को रोक दूंगा और अपनी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर लूंगा, ताकि र्यूमर फैलना बंद हो जाए। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे लिन युमिंग खड़ी थी,
जो कि वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बैग में अपने कपड़े भरती है और अपने रिंग और नेकलेस वहाँ पे रख देती है। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी उसे बहुत सी लड़कियों के रेज्यूम दिखते हैं, जिसे देखकर वो रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ एक टूल थी, यहाँ तक कि गाड़ी को तोड़ना और मेरा पीछा करना, क्या ये सब उसके प्लान का हिस्सा था? मैंने पूरे दिल से उसकी मदद की, लेकिन अंत में सिर्फ मुझे पागलों की तरह ट्रीट किया गया और उन्हें फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर सी लिंगशु अपने कमरे में आता है जहाँ पे वेंटिंग बेड पर लेटी हुई थी और कहती है, ब्रदर लिंगशु, उस औरत के बारे में मत सोचो, वो आज दोपहर ही अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई। वैसे भी आपके साथ बहुत सी चीजें हुई है, आपके सिर पे इल्जाम लगा और साथ ही आप सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहे हैं। उसने सोचा कि अब तो पैसा बचा नहीं है, इसलिए उसका यहाँ से भागना नॉर्मल बात है। और सी लिंगशु के पास जाके कहती है, मेरे गले में देखो, लव ऑफ द एजेस, जो कि तुम्हारी मदर ने मेरी सिस्टर को दिया था। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम्हें तुम्हारे शेयर्स वापस मिल जाएंगे और पूरा जी ग्रुप तुम्हारी मुट्ठी में होगा। तभी वो उसके गले से नेकलेस ले लेता है। कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इसे लव ऑफ द एजेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मतलब है प्यार। भले ही इसके लिए मुझे दुनिया की हर कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये डायमंड मेरी माँ की प्यार की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है और तुम जैसा गंदा इंसान इसे कैसे पहन सकता है? वो कहती है, क्यों नहीं, मेरी सिस्टर ने इसे मुझे खुद दिया था, तो मैं इसके लायक क्यों नहीं हूँ? तुम उस घटिया लड़की के साथ रह सकते हो, लेकिन तुम मुझे टच भी नहीं करना चाहते और मेरी सिस्टर ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था, तो क्या तुम इस तरह मेरा ख्याल रख रहे हो? वो कहता है, तुम अपनी गंदी जुबान से अपनी सिस्टर का जिक्र मत करो। और एक एनवेलप निकालता है और कहता है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जब तुम अमेरिका में स्टडी कर रही थी, जरा इन पर नजर डालो। तुमने 4 सालों तक अमेरिका में पढ़ाई की है, लेकिन तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने किसी को तुम्हारी पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था और इससे मैं काफी डर गया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिसके साथ तुम लंबे समय से रिलेशनशिप में थी, उसने कहा कि तुम्हें अक्सर बुरे सपने आते हैं और नींद में चिल्लाते हुए कहती हो कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे पास ना आए क्योंकि तुमने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। वो कहता है, क्या सच में लाइलाई की मौत दिल की बीमारी से हुई? क्योंकि उसने मुझे बचाया। उसकी दिल की बीमारी तो आम बात थी, लेकिन उस दिन वो इतनी सीरियस क्यों थी? तभी वो कहती है, ब्रदर लिंगशु, प्लीज चुप करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहता है, तुम जैसे औरत के साथ एक कमरे में रहना ये भी मुझे डिस्कस्टिंग फील कराता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे चिल्लाते हुए रह जाती है और कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी सीन हमें लिंगमिंग का दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी यिंग वहाँ आती है और कहती है, तुम क्या देख रही हो? और उसका फोन ले लेती है और कहती है, तुम फिर से ये बेकार की न्यूज क्यों पढ़ रही हो? कहती है, नहीं। यिंग कहती है, जिद्दी मत बनो और जाग जाओ और जो नहीं हो सकता उसे इमेजिन मत करो। उस तरह के अमीर लोगों को सिर्फ अपनी परवाह होती है और वो सब जो उसने तुम्हारे साथ किया वो सब आवेग में आके किया। वो कहती है, मुझे पता है, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ, ये सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है। यिंग कहती है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो अब मुझे राहत महसूस हो रही है। तभी एक लड़का वहाँ पे आता है और कहता है, सीनियर, सी लिंगशु यहाँ पे आया है। तभी यिंग कहती है, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसमें अभी भी इंसानियत है? अगर आज मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना गुस्सा आया? तभी वो कहती है, नहीं, तुम नहीं जाओगी। यिंग कहती है, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया और तुम उसे बचा रही हो। वो कहती है, नहीं, हमारे बीच क्या हुआ है ये तुम्हें नहीं पता, इसलिए मैं खुद उससे बात करूंगी। वो कहती है, क्या? तो मैं उससे ढूंढने जाऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद सी लिंगशु वहाँ पे आता है और उसे कहता है, मैंग मैंग कैसा चल रहा है? क्या तुमने टाइम पर मेडिसिन ली? वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। क्या तुम मुझसे ये पूछने के लिए यहाँ पे आए हो? तभी वो उसे एक बॉक्स देता है। तभी वो कहती है, ये क्या है? वो कहती है, इसे खोल के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी वो उसे खोल के देखती है। तभी वो कहता है, ये मेरी माँ की ओर से अपनी डॉटर इन लोग को दिया गया गिफ्ट है। वो कहती है, तुम तो कमाल के हो, तुमने चैन वेंटिंग से ये ले लिया। भले ही तुम अभी सीईओ नहीं हो, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी माँ के शेयर्स मिल जाएंगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वो कहता है, मैंग मैंग ऐसा नहीं है। वो कहती है, मुझे पता है कि शुरुआत से ही मैं उन कैंडिडेट में से एक थी जो कि तुम्हारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है कि रेस्टोरेंट में मेरे साथ वो सब कुछ हुआ और साथ ही तुम्हारी गाड़ी तोड़ना, ये सब तुम्हारे कहने पर असिस्टेंट यिन ने किया। वो कहता है, मुझे माफ कर दो। वो कहती है, मिस्टर सी, आप रिच और स्मार्ट हैं, लेकिन मैं आपको हरा नहीं सकती। अब वसीयत की सारी शर्तें पूरी हो चुकी है, मैं आपके लिए इसे अपने पास रखूंगी, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो कहता है, मुझे समझाने दो। वो कहती है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो मैं ही थी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मान गई और साथ ही तुम्हें पसंद करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बेवकूफ बनाया गया, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते। और वहाँ से जाने लगती है और वो सिर्फ देखता रह जाता है
तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।